बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड की 9th की न्यू मैथ्स बुक जो आई है उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ अ रियल नंबर। तो अर्लियर मैथमेटिशियन पर्टिकुलरली जो रिचर्ड डेडिकाइंड एक नाम आता है, उन्होंने फर्स्ट टाइम रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया जो कि दोनों नंबर पर मुश्तमिल था, रैशनल एंड इर्रेशनल। यानी कि रियल नंबर से पहले रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर की इन्वेंशन हो चुकी थी। तो रियल नंबर्स जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि फाइंड द वेलोसिटी, स्पीड और डिस्टेंस, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, द डिफरेंस इन द स्टॉक मार्केट प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी, उनमें हम नंबर्स जो रियल नंबर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इस बुक में एक चार्ट दिया गया है जिससे हम रियल नंबर्स को आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली द रियल नंबर इज द सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स। इट्स मीन द यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल इज कॉल्ड रियल। रैशनल को हम क्यू से जाहिर करते हैं और इर्रेशनल को हम क्यू डैश या क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स is called a real numbers, and the intersection of both of them is called empty set। यानी रियल नंबर से दो सेट जनरेट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, जिस बुक का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू अ रियल नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द नंबर लाइन। नंबर लाइन, we use a number line to visualize a real number and their relation to each other। नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर रियल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। अब नंबर लाइंस को इस तरह दिखाया गया है कि इसमें सेंटर नंबर्स आपका 0 आएगा और राइट साइड पर जो है वो आप पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 जिसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलते हैं ग्रीन बोर्ड पर और देखते हैं कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/4। 3/4 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3/4 को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय कैलकुलेटर या डिवीजन मेथड, जो कि हमारे पास आएगा 0.75। अब 0.75 को हमने ये चेक करना है कि ये नंबर लाइन पे किन दो इंटीजर्स के बिटवीन लाई करेगा। तो 0.75 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इधर हम एक स्टेटमेंट भी लिख देंगे कि 3/4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1/3। अब -1/3 को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। सो अप टू 2 डेसिमल प्लेस हम लिख लेंगे जैसे -0.33। अब -0.33, यहाँ पर एक और बात अपने ज़हन में रखें कि माइनस का कोई भी नंबर है वो जितना बड़ा होगा अपनी प्रीवियस वैल्यू से उतना ही लेस होगा। जैसे कि -3 है, वो अपनी प्रीवियस वैल्यू जो -2 है उससे लेस है। -2 जो है वो -1 से लेस है और -1 जो है वो 0 से लेस है। तो -0.33 is less than 0 but greater than -1, so lies between -1 and 0। इधर भी हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे -1/3 lies between
-1 and 0. Next question is 4 into 1 by 2. दिस इज कंपाउंड फ्रैक्शन, तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 9 बाय 2. 9 बाय 2 को हम डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4.5. 4.5 को देखा जाए तो 4.5 इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 5, सो लाइज बिटवीन 4 and 5. जी, तो स्टेटमेंट लिखनी नहीं भूलनी है आपने. 4 into 1 by 2 lies between 4 and 5. So next question is minus under root 8. माइनस अंडर रूट 8 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें बाय कैलकुलेटर, तो ये आपके पास बन जाएगा -2.828. अब -2.8 is greater than -3 but less than -2, so lies between -3 and -2. So minus under root 8 lies between -3 and -2. Next question is under root 8. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 में सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है, सो दैट इज 2.828. 2.8 is greater than 2 but less than 3, so lies between 2 and 3. इधर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, अंडर रूट 8 lies between 2 and 3. Next question is minus 4 into 1 by 2. Simple fraction is minus 9 by 2, that is minus 4.5. Minus 4.5 is less than 4 but greater than minus 5, so lies between minus 4 and 5. स्टेटमेंट हम इस जगह लिख देते हैं, -4 into 1 by 2 lies between -5 and -4. So next question is 1 by 3. 1 by 3 is 0.33. 0.3 is greater than 0 but less than 1, so lies between 0 and 1. 1 by 3 lies between 0 and 1. Last question is -7 by 8. -7 by 8 की डेसिमल फॉर्म बनेगी -0.8. -0.8 is greater than -1 but less than 0, so lies between -1 and 0. -7 by 8 lies between -1 and 0. जी, तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में नंबर लाइन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बेसिकली सेट ऑफ द नंबर्स हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है x लेस देन 0. अब x लेस देन 0 से मुराद कि 0 से तमाम छोटे नंबर्स, अब 0 से छोटे नंबर्स जो हमारे पास बन रहे हैं वो -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन नेगेटिव इंफिनिटी. तो हम इस नंबर ऑफ सेट को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, एक एक्सक्लूडेड एंड दूसरा है इंक्लूडेड.
एक्सक्लूडेड जो नंबर होता है हमारे पास उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं बाया सर्कल, एंड जो नंबर हमारे पास इंक्लूडेड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाया डॉट। ठीक है, अब हमारे पास जो ये सेट ऑफ नंबर है इसको हम लिख लेते हैं एक सेट ऑफ नंबर बनाकर, -1 -2 अप टू सो ऑन। ये तमाम नंबर हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने। तो अब हमारे पास जीरो जो है वो एक्सक्लूडेड है, वो इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसके ऊपर एक सर्कल बना देंगे जीरो पे और बाकी नंबर्स को एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट करवा देंगे। जी, तो ये जो एरो है, ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वो नंबर्स हैं जो लेस देन जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x लेस देन 3 but greater than -3. Both -3 and 3 are excluded. So -3 पे भी हम एक सर्कल बना देंगे और एक सर्कल हम 3 पर बना देंगे। So in between -3 and 3 जो नंबर लाई कर रहे हैं नंबर लाइन पर, यही वो रिक्वायर्ड नंबर हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया है x के साथ। इन्हीं को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक लाइन लगा देंगे। जी, बोथ एक्सक्लूडेड नंबर्स के दरमियान में ये जो लाइन रिप्रेजेंट करवाई गई है यही उन नंबर को रिप्रेजेंट करती है जो कि लेस देन 3 है एंड ग्रेटर देन -3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8। अब इसमें देखें कि x जो है वो इक्वल भी है -8 के और ग्रेटर भी है, यानी कि -8 से ऑनवर्ड तमाम नंबर्स वो रिप्रेजेंट करवाना चाहता है। अब माइनस, तो हमारे पास सेट ऑफ नंबर क्या बनेगा, x इक्वल टू -8 से बड़े नंबर, तो -8 से बड़ा है -7, तो -8 भी इंक्लूडेड होगा, -7 -6 -5 -4 अप टू सो ऑन। दिस इज आल्सो इनफिनाइट सेट। अब -8 जो है वो हमारे पास है इंक्लूडेड, तो हम -8 पे एक डॉट बना देंगे और इस डॉट से आगे एक एरो बना देंगे जो कि इन तमाम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8 है। कोशिश करें ये जो आपका एरो है ये नंबर लाइन पर ही लाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाना है हमने, तो 0 से बड़े नंबर है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो 0 एक्सक्लूडेड है, तो हम 0 पे एक सर्कल बना देंगे और इससे आगे एक एरो बना लेंगे जो कि नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x लेस देन -3। अब -3 एक्सक्लूडेड, सो -3 पे हम एक सर्कल बना देंगे और -3 से लेस नंबर को रिप्रेजेंट करवाना है हमने, तो -3 से लेस नंबर है -4 -5 -6 अप टू सो ऑन। तो एक एरो बना लेंगे हम, ये एरो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो नंबर लेस देन -3 है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास -4 लेस देन x एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 4। So -4 is excluded and 4 is included। अब इन बिटवीन ये जितने भी नंबर्स हैं यही रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जिनको x कहा गया है, यानी यही नंबर हैं जो लेस देन एंड इक्वल टू 4 है एंड ग्रेटर देन -4 है। इनको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करवा देंगे। जी स्टूडेंट, ये थे आपके नंबर लाइंस के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।